हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द हाई प्रीस्टेस टैरोट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव रीडिंग और टॉपिक है कि आने वाला हफ्ता आपका कैसा जाएगा। हम वीकली प्रेडिक्शंस करेंगे, वीकली रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। और ये हम एज यूजुअल एज पर जोडिक एलिमेंट्स ईयर वाटर फायर अर्थ के हिसाब से ही करेंगे। ओके, टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक वर मुझसे लिव द जो भी रीडिंग्स करती हूँ उसमें टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द ईयर साइंस। सो हाय ईयर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। ओके, सॉरी, देखते हैं कैसा जाएगा आपका आने वाला हफ्ते। डिवाइन अपकमिंग वीक फॉर ईयर साइंस ओके, तो सबसे पहले हमारे पास विविंग द स्टार कार्ड सबसे पहले। एंड देन वी आर हैविंग हियर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, king of wands, and we're having king of pentacles. और बैक ऑफ द डे में हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी ईयर साइंस, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक तरीके का बहुत ही सटल एंड बहुत ही एक सटल सा, सॉफ्ट सा, एक डेलिकेट सा न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये न्यू बिगिनिंग बहुत लोग हैं जो ये फील नहीं कर पाएंगे, सेंस नहीं कर पाए, लेकिन ये हो रहा है धीरे धीरे आपके आसपास, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ आपको दिख नहीं रहा, लेकिन पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे खिल रही है आपके लाइफ पे। अच्छी चीज़ें एंड ब्लेसिंग्स, गुड थिंग्स, ये भी लाइफ में आपके आने वाले हैं। ओके, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, सेंस नहीं, बिकॉज ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे और हो रही हैं। ओके, और डिवाइन टाइमिंग में एक पौधे में कलियां आने जैसी ये सिचुएशन है, और एक के बाद एक फूल खिलेंगे इन इट्स डिवाइन टाइमिंग। सो ऐसे सिचुएशन मुझे तो एक तरीके से देखा जाए, आपकी सिचुएशन में जिस तरीके की भी नेगेटिविटी हो या फिर स्ट्रेस सिचुएशन हो या फिर इश्यूज़ हो, तो वो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से, अच्छे एक बहुत ही स्मूथ वे पे, एक बहुत ही प्रोटेक्टेड वे पे, डिवाइनली सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड और तरीके से मुझे वो लाइक हील होता हुआ, सही होता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा था, वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, आपको काम मिलना शुरू होगा। इस आने वाले हफ्ते में आपको काम मिलेगा। प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, डील्स, पार्टनरशिप्स, या फिर कहीं की कुछ प्रेजेंटेशंस के मौके, कुछ चांस, स्कोप, अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव होंगे। कुछ एक्सपेक्टेड प्लस अनएक्सपेक्टेड। ओके, अनएक्सपेक्टेड विश फुलफिलमेंट आई कैन सी हैपनिंग। ओके, और एक्सपेक्टेड भी होगा कुछ, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होगा विश फुलफिलमेंट। ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड केओस, फाइट्स जो कि होने नहीं थे, लाइक आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, लेकिन इट हैपेंड। ओके, टोटल अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ या फिर चैलेंजेस या फिर थोड़ा सा झगड़ा लाइफ में, थोड़ा सा केओस आई कैन सी कमिंग इनटू योर लाइफ। लेकिन ओके, और कहीं ना कहीं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर किसी भी तरीके का नेगेटिविटी आपको फेस करना पड़ भी रहा है इन दिस अपकमिंग वीक ईयर साइज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस,
तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण, उसका मेन बेस्ड रीज़न ये है कि आपकी माइंड की इम्बैलेंसेस, आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स और ऐसे थॉट्स जो कि जायज़ नहीं है, जो कि सही नहीं है, और इम्बैलेंस जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आप कहीं ना कहीं किसी तरीके की स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी की एनर्जीज पे, जहाँ आप अट्रैक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ भी नहीं कर, लेकिन आप बीच में हैं, आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं, नहीं पीछे जा रहे हैं, बट यू आर इन टू अ सिचुएशन जहाँ आप स्टक हैं। ओके, आप कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ओके, आप चाहते हैं चीज़ें आए, लेकिन आपको बस चीज़ें आपके पास आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये आप डिज़ायर करें, चाह रहे, लेकिन उसके हिसाब से, उसके अलाइनमेंट में कुछ एक्शंस या फिर मोटिव्स या फिर इंटेंशंस, थॉट, कुछ भी आपका सही नहीं जा रहा सब। और अब आप इधर चाह रहे कि आपकी विशेस आए, लेकिन आपको उस जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं के ऊपर आपका फोकस है। ओके, सो आपको फोकस, आपको यहाँ पे हटाने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज आप चाह रहे हैं कि आपके पास पैसा आए, लेकिन पैसा आने के रास्ते में जो दिक्कतें, उनके बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये एक नेगेटिविटी है और ये बहुत ही डीपली आपको इफेक्ट कर रही है, आपके विशेस को ब्लॉक करे। सो इसको आप ठीक करें, समझें। सो आपको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को, अपने फोकस को, अपने थॉट्स को टूवर्ड्स समथिंग बेटर। आपको बस ख्याल रखना कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा सिचुएशन सुधरे, मेरी कंडीशंस बेहतर हो और मुझे सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, प्रोग्रेस मिले। ओके, सक्सेस से ज़्यादा आपको करंट सिचुएशन में अपने हेल्थ की ध्यान रखना है और अपने ग्रोथ और प्रोग्रेस पे फोकस करना है। सक्सेस पे फोकस ना करना चाहिए, आपको ग्रोथ और प्रोग्रेस पे आपको फोकस करना है। यू नीड टू फोकस ऑन ग्रोथ और प्रोग्रेस, और वो ग्रोथ और प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस और रेपुटेशन, रिकग्निशन, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ ला के देगा। ओके, हमेशा से हर लोग क्या ही करते हैं कि सक्सेस में फोकस करते हैं, दैट्स द बेसिक थिंग वी डू, बट देन ऑल्सो फिर भी यहाँ पे कुछ एक यूनिक या फिर डिफरेंट या फिर वियर्ड सा चेंज की जरूरत है। इसमें यहाँ पे आप इनडायरेक्ट फोकस की जरूरत है, बट फोकस होगा सक्सेस में ही, लेकिन आप डायरेक्टली सक्सेस पे फोकस नहीं करें, आप फोकस करें अपने सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ पे। ओके, ऑल्सो अपनी फीड योर सोल, अपनी आत्मा, आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस, आपकी सोल की भी यहाँ पे आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी सोल के ट्रॉमास क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स के, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, किस चीज़ को लेकर आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा या आपकी सोल डर रही है, किस चीज़ को लेकर वो कंफर्टेबल फील करे, उसके हिसाब से भी आपको रूटीन, आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मेक श्योर कि आप अपने आत्मा की, अपने अंतरात्मा की अपनी सुने। ओके, और अपने लिए स्टेप्स ले। ओके, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपने भलाई के लिए स्टेप्स ले। ओके, और ग्रोथ प्रोग्रेस की ओर फोकस्ड रहें। करियर में तो अगर स्पेसिफिकली करियर में अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रमोशन, रेपुटेशन, रिकग्निशन आने के अच्छे चांसेस हैं। ओके, ऑल्सो आई कैन सी वेल्थ सही रहेगा, आपका मनी आपके पास आएगा, और उसके साथ साथ लव लाइफ में कैन सी यू नीड टू बी कि आपको थोड़ा सा अपना यू नीड टू गिव सम टाइम, अटेंशन टू योर पार्टनर। ओके, अपने पार्टनर को टाइम और अटेंशन दीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनकी भी सुनिए, उनको भी वो महत्व, वो वैल्यू, भी इंपॉर्टेंस दे जो वो डिज़र्व करते हैं, जो वो आपको देना भी चाहिए। आपके पास वो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी होती है कि आप अपने पार्टनर को वो वैल्यू अवार्ड दे उनके बिकॉज वो भी आपसे ये डिज़र्व करते हैं, वो भी चाह रहे हैं आपसे, एंड यू ऑल्सो शुड गिव। ओके, सो वो बेसिक, वो जो ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और या फिर जो होते हैं टूवर्ड्स अ पार्टनर, यू शुड मेंटेन एंड फॉलो दोस्तों के, बिकॉज रिलेशनशिप में अभी ज़रूरत है कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसमें और अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी, फेथ और ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हेल्थ की बात करें, बी कॉन्शियस अपने हेल्थ को लेकर, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, ज़्यादा ओवरवर्क नहीं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं। ओके, एंड ऑल्सो जस्ट
टाइम के हिसाब से सही टाइम से आपको बस खाना खाना, थोड़ा सा रेस्ट लेना, रिलैक्स फील करना, ये काफ़ी होगा आपकी हेल्थ को सही रखना। स्पिरिचुअली यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में नेगेटिविटीज़ जा रही है और पॉजिटिविटीज़ आ रही है, एक तरीके का क्लींजिंग भी कह सकते हैं, बिकॉज पास्ट से कुछ स्टक और बहुत ही नेगेटिव और कुछ जंग लिखी हुई ऐसी कुछ चीज़ें थी जो आपके ज़िंदगी में रह गई थी, किसी भी से निकल नहीं रही थी, तो वो चीज़ें मुझे लाइक स्लोली बट स्टडली निकलती हुई नज़र आ रही है। सो दिस इज अ स्पिरिचुअल थिंग यू गोना हैव दिस वीक। ओके, सो येस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। बाय एंड टेक केयर। हाय वाटर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। सॉरी, ओके, तो सबसे पहले हमारे पास 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन वी आर हैविंग हियर 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द डेथ कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स एंड फिर हैविंग हियर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो बैक ऑफ द डेक में हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है, इसको हम देख सकते हैं साइड में। लेट्स सी क्या है यहाँ पे आपके लिए। सो वाटर साइंस, अगर हम ज़ोडिएक नंबर्स की बात करें, 2, 11, 11, 13, 4, 1, 1, 10, 9 यहाँ पे प्रेजेंट है, 21, 3 ऑल्सो ज़ोडिएक साइंस, और सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ मौजूद है। रीडिंग हम कर रहे हैं वाटर साइंस टॉरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के लिए। ओके, यहाँ पे टॉरस ज़रूर इसको देख सकते हैं अगर आपकी कोई एसेंडेंट या फिर राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड अगर के हिसाब से देख, मून साइन, सन साइन जो भी हो देखना चाहते हैं तो ओके। सो सबसे पहली चीज़ इस हफ्ते, ये हफ्ता कहीं ना कहीं बहुत ही बैलेंस्ड होगा आपके लिए। ओके, और बहुत ही बैलेंस्ड वे पे ही आगे बढ़ेगा ये फुल वीक। ट्रैवल है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हैं, किसी से मिलना है, कुछ एक्शन लेना है, किसी से कुछ बात करनी है, इट्स अ गुड वीक। ओके, और आप किसी भी तरीके का प्रपोजल, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी काम इस हफ्ते ज़रूर कर सकते हैं, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ओके, आई ऑल्सो सी कि मनी आपके पास आएगा, वेल्थ, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कोई कमी मुझे आपके लाइफ में होती हुई नहीं दिख रही इस हफ्ते। ऑल्सो आई कैन सी यहाँ पे कर्मा विल प्ले अ बिग रोल। ओके, और कहीं ना कहीं बैड कर्मा के बारे में मैं नहीं बोल रही, आई मीन्स कर्मा मीन्स वेरी न्यूट्रल। बैड कर्मा का फल भी मिलेगा, अच्छे कर्मा का फल ही मिलेगा, बट यहाँ पे कैन सी कि जो भी काम आपने किया है ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, फेथफुलनेस के साथ और अच्छे सच्चे मन से और अपने लिए, ओके, बस अपने मन लगा के जो भी एक्शंस लिए, कर्म किए, खुद के लिए, खुद के लव्ड वंस के लिए, फैमिली के लिए, ओके, तो उन सभी कर्मों के फल मुझे आपको रिसीव होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ, या फिर ये जो पूरा साल गया, साल की शुरुआत में या फिर मिडिल में या फिर पहले कुछ महीनों में आपने कुछ कर्म किए थे, या फिर पिछले साल की बात ही कर लेते, कुछ कर्म अपने किए थे लेकिन उनका फल आपको उस मोमेंट में, उस टाइम पे नहीं मिला था, लेकिन अभी मिल रहा है। अगर पूछे कि क्यों नहीं मिला पहले, अभी क्यों, बिकॉज आप सही से अलाइनमेंट पे नहीं थे। जो लेसन्स आपको रिसीव होने थे उस चीज़ को मिलने से पहले, वो लेसन्स आपको नहीं मिले थे एट पॉइंट ऑफ टाइम, और वो चीज़ें कुछ ऐसी ही चीज़ें थी आपके लाइफ से जुड़ी हुई, आपके लाइफ से रिलेटेड, कि बिना लेसन को पाए या फिर बिना सीख मिले या बिना अलाइनमेंट में आए वो चीज़ें आपको मिल ही नहीं सकती। सो आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप उस अलाइनमेंट में हैं, वो लेसन्स आपको रिसीव हो चुके हैं, वो लर्निंग्स, वो हर एक चीज़ जो आपको ज़रूरत है आप में, ओके, उन चीज़ों को पाने के लिए, अचीव करने के लिए, वो सभी अभी करंट मोमेंट में आपके अंदर है, आपके जीवन में। इसीलिए वो कर्मों के फल जो आपने पहले करे लेकिन मिले, वो फल अभी आपको इस हफ्ते मिलेंगे। ऑल्सो अगर किसी से कंपटीशन है कुछ, या फिर कहीं कुछ है जाके आपको प्रूव करना है, रिप्रेजेंट करना है खुद को या फिर अपने कंट्री को, या फिर लाइक इट्स लाइक कि
कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ अगर लाइक कंपटीशन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन या फिर कहीं कुछ जाना है, किसी से बात करना है, उस हिसाब से भी कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा और वो एक मार्क छोड़ेगा, पॉजिटिव मार्क, जो आपको आने वाले टाइम पे और अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें कैन सी हैपनिंग, बिकॉज अगर किसी से, अगर इट कैन बी लव मैटर्स, करियर मैटर्स, अ पर्सनल लाइफ, किसी से शायद आपकी झगड़े भी थे तो वही शायद आप सुलझा रहे, या फिर किसी से बात कुछ कुछ होना था आपको कुछ महीनों बहुत पहले लेकिन अब हो रहा है। सो वहाँ भी लाइक बातचीत की लाइक कम्युनिकेशन प्लेज अ बिग रोल। सो वहाँ भी कम्युनिकेशन आपका सही जाएगा। कुछ फेटेड इवेंट्स आपके लाइफ में घटित होंगे या फिर घटित होने वाले हैं, उसके लिए समय आगे बढ़ रहा है, ये इस हफ्ते भी एक समय आगे जाएगा। ओके, और कुछ भाग्य में लिखी हुई कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली हैं। कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशंस और चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। आई कैन सी एंडिंग, एक फेज भी है जो एंड हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा टफ फेज चल रहा था कुछ लोगों के लाइफ में, तो वो फेज मुझे एंड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग इज अहेड, एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग है, जो न्यू बिगिनिंग कहीं ना कहीं, और वो जो एंडिंग है उस एंडिंग में जो नेगेटिविटीज़, जो चैलेंजेस, जो इश्यूज एंड हो रहे हैं, वो इश्यूज आपके लाइफ में इस न्यू बिगिनिंग में एकदम नहीं रहेंगे। उनका कोई चिन्ह, कोई मार्क, कोई इफेक्ट कुछ नहीं रहने वाला। इट्स अ प्योर बिगिनिंग, जहाँ आपका पर्पस, आपका माइंड, आपका सोल, आपके थॉट्स, आपकी गोल्स, टारगेट्स बहुत ही डिफरेंट होने वाले हैं। ओके, और आपकी लाइफ की इवेंट्स भी बहुत डिफरेंट होंगे, आपके लेसन्स बहुत डिफरेंट होंगे, आपकी सारी चीज़ें लाइफ में बहुत डिफरेंट होंगी। ओके ओके, सो इस थिंग इज गोइंग टू बी चेंज अ लॉट, बिकॉज इस ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला आपके लाइफ में। जिस तरह की लाइफ आप आज तक जी रहे थे वो आने वाले टाइम पे आप नहीं जिएंगे। सो ये चेंज इस हफ्ते ही आएगा। ओके, ऑल्सो लक आपका साथ देगा। ऑल्सो फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, आपके पास मनी रहेगा, मनी आएगा। ओके, और मनी अगर अटका हुआ था, किसी से अगर पैसा मिलना था, तो वो पैसा भी आपको मिलेगा। ऑल्सो लव लाइफ में देखा जाए, सिंगल्स न्यू लोगों से मीट करेंगे, और कुछ लोगों का अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज अगर होना था, लाइक मैरिज को रिलेटेड, लाइक आपकी शादी तय होने वाली है, वो अरेंज हो या फिर लव हो। फैमिली लव मैरिज को लेकर अगर फैमिलीज की इश्यूज थी तो वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप फैमिलीज मीट करवाना चाहते हैं और आपको डर है कि मानेंगे नहीं, तो उसको लेकर नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज फैमिलीज विल एक्सेप्ट। अगर ऐसे नहीं भी करे तो शायद थोड़ी सी समझाने से या फिर कम्युनिकेशन से, प्रॉपर कम्युनिकेशन से ईजिली वो समझ जाएंगे। ओके, स्पिरिचुअली आई कैन सी न्यू बिगिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड चेंजेस कमिंग इन टू योर लाइफ। ओके, एक न्यू फेज आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल वन। ओके, जहाँ पे चीज़ें बहुत ही डायरेक्ट होंगी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बहुत होगा, अलाइनमेंट होगा। ओके, एंड देयर विल बी सपोर्ट, देयर विल बी गाइडेंस, देयर विल बी हेल्प फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, और ऑलरेडी ये जो फेज स्टार्टर वहाँ पे क्या क्या होना है क्या नहीं, ऑलरेडी इट्स ऑल रिटन डेस्टिनी में। कहीं ना कहीं ये जो फेज आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला इस हफ्ते इज डेस्टिन्ड। ओके, एंड हेल्थ को लेकर बात करें, हेल्थ आपका सही जाएगा। ओके, ज़्यादा सोचना करना डो नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जितना लाइक गो विद द फ्लो। ओके, फोर्स करना या फिर कंट्रोल करने की कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एंड यस देयर इज मस्ट ट्रैवल, बिकॉज पीछे भी हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है। सो यस, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, ट्रैवल, हैप्पीनेस, सक्सेस आपको फील होगा। बस कहीं ना कहीं ये हफ्ता लाइक आप बिजी रहे या फिर फ्री, डजेंट मैटर, बट बहुत ही पीसफुल होगा। ओके, प्रोडक्टिव होगा, आपको एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग रहेगी कि हाँ सही जा रहा है सब कुछ। ओके, सो यस दिस योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक बाय एंड टेक केयर। हाय फायर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास फिर है द वर्ल्ड कार्ड, द डेथ कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो जोड़े थे सारे ही मुझे, और रीडिंग तुम कर रहे हैं एडीज सजेडियस के नंबर 21, 3, 13, 4, 9। ओके, 11, 4 ऑफ वेल्थ का कार्ड है हमारे पास। वी आर हैविंग 7 ऑफ कप्स नंबर 7, एंड वी आर हैविंग द हर्मिट। ओके, ये दोनों कार्ड्स आ गए थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसके भी बारे में बोल दूंगी। और बैक ऑफ द डे वी हैव द 2 ऑफ कप्स। ओके, तो हम कार्ड्स की बात कर, सबसे पहले जो इसमें कहना चाहूँगी आपके लिए ट्रैवल है। ओके,
देर इज ट्रैवल फॉर यू, ये सोलो ट्रिप या फिर लॉन्ग ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल, डजेंट मैटर, बट ट्रैवल इज़ फॉर श्योर गारंटेड। और ये अगर आपका कोई भी लॉन्ग ट्रैवल या फिर अब्रॉड ट्रैवल कुछ है तो ये दैट्स अ येस फॉर इज, मतलब उसके लिए एक येस है। ऑल्सो अगर आपको सोच रहे कि होगा कि नहीं हो पाएगा ट्रैवल, तो यस हो पाएगा। ओके हाँ, थोड़ी सी इश्यूज रहेंगी या फिर लाइक थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर इंटरनल कुछ इश्यूज़ की वजह से शायद आपका लाइक ट्रैवल बारह ब्लॉक होने के चांसेस है, लेकिन फिर भी हो जाएगा। ओके यू ऑल इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस का नहीं पता, यू नीड टू बी श्योर कि हाँ मुझे ट्रैवल करना है, मुझे जाना है। ओके यू नीड टू बी श्योर। ऑल्सो आई कैन सी एन एंडिंग, अ न्यू बिगिनिंग, एक फेज, एक स्पिरिचुअल फेज आपका लाइफ से एंड करे। बहुत लोग का डार्क नाइट ऑफ द सोल स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे एंड हो रही है और एक न्यू फेज आपका स्टार्ट हो रहा है जहाँ आपकी अलग लेवल की अवेकनिंग होगी। ओके और ये अवेकनिंग और भी इंटेंस होगी, हाँ हैवी नहीं होगी या फिर कहीं कि रफ या फिर टफ या फिर कि बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है आपको इमोशनली एंड मेंटली। ओके ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अलग तरह की एक अवेकनिंग होगी जहाँ आप खुद को और अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे, अपनी वीक पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड आपकी लाइक आपको क्या लाइक सूट करता है, क्या सूट नहीं करता, आपका लाइफ का मिशन क्या है, पर्पस क्या है, अभी करंटली आपको करना क्या है क्या नहीं। ओके कॉलिंग सी भी एक आपको आएगी कुछ करने के लिए। सो दैट्स द काइंड ऑफ अवेकनिंग जो आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है। और आई कैन सी वेरी हैवी इंटेंस अवेकनिंग सी आपकी चल रही, तो वो मुझे एंड होती हुई नजर आ रही है। ऑल्सो आई कैन सी कुछ तरह की इल्यूशंस, डिल्यूशंस, कुछ पार्ट, कुछ चीज़ें थी आपके लाइफ से जो एंड हो रही इस हफ्ते में। ओके सम जर्नी, शॉर्ट कुछ जर्नी, कुछ फेजेस थे, कुछ शॉर्ट फेजेस जो कुछ हफ्तों के लिए थे, वो फेजेस आई कैन सी एंडिंग है। वन फेज और टू फेज और मोर आई डोंट नो, बट यहाँ पे एंड हो रहे हैं। ओके ऑल्सो थोड़ा सा इमोशनली अप डाउन आप महसूस करेंगे इन दिस वीक, बिकॉज लाइक आपको जैसे ना पता नहीं कि क्या होना है या फिर हो क्या रहा है, लाइक कुछ अलग चीज़ें होंगी, लाइक कुछ पर्टिकुलर चीज़ें भी हो सकती हैं जिसको लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है या फिर आपको आपके पास आंसर्स नहीं है। क्लैरिटी और आंसर्स ना होने के कारण थोड़ा सा अप एंड डाउन मूड स्विंग्स होने के चांसेस है, बिकॉज आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे और उसके साथ साथ लाइक आपको थोड़ा सा अजीब तरीके का एक तरह का बेचैनी या एनजाइटी तो रहेगी, बिकॉज कि आपके पास आंसर्स या फिर क्लैरिटी नहीं है। ओके बट यहाँ पे ओवरऑल वीक की एनर्जी मोस्टली अच्छी ही है। ओके गुड थिंग्स कमिंग, ब्लेसिंग्स भी है। ओके एक तरीके का सुकून रहे, कंप्लीशन रहेगा, धीरे धीरे चीज़ें आपकी कंप्लीशन की ओर ही जा रही है। अगर कुछ चीज़ें बिखर भी रही, डजेंट मैटर, बिकॉज अगर कुछ चीज़ें बिखर रही तो वो और अच्छे से बन के आपके लाइफ में आएंगी। बिलीव दिस, बिकॉज ये हो रहा है आपके पीठ पीछे, आपको नहीं पता है एक्चुअली। अगर कुछ चीज़ें, कुछ लोग आपके लाइफ से जा रहे बिकॉज दे डोंट डिजर्व यू या फिर आपको सर्व नहीं हो रहे थे, आपके अलाइनमेंट में नहीं थे आपकी लाइफ में, अगर कोई जा रहा है तो मीन्स उस टाइम तक कि उसका साथ था या फिर इट्स नॉट नो मोर एनी मोर। ओके बस हो गया काम, उनका चैप्टर क्लोज। तो इस चैप्टर न्यू चैप्टर्स आर लाइक ओपनिंग, नए चैप्टर शुरू हो रहे हैं और इन चैप्टर्स में यू आर ऑल डिवाइन और डिवाइन लोग, डिवाइन सोल्स और अपने आपके जो लाइक सोल मेंबर्स हैं, सोल फ्रेंड्स कहें, ब्रदर्स कहें, सिस्टर्स कहें, फैमिली कहें, पार्टनर कहें, उनका यहाँ पे अराइवल है। ओके और जो भी कार्मिक्स थे वो सब यहाँ पे एंड हो रहे हैं। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, मनी को लेकर वाइजली यूज़ कीजिए। एकदम मनी अगर आपको मनी मिला झट से खर्च कर दिया, डोंट गो ऑन डूइंग दैट। मनी आ रहा है, लेट द मनी कम इन, लेट इट स्टे इन योर होम, रखिए पैसा, सोच समझ के खर्च कीजिए। ओके पहले अपनी ज़रूरतों को इम्पोर्टेंस दीजिए। ओके फिर बाकी लग्जरीज को। ओके एंड रिलेशनशिप में सिंगल्स की लाइफ में न्यू लव एंटर करेगा और जो भी लोग ट्विन फ्लेम में सोलमेट रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, ओके आई सी एक तरीके का अवेकनिंग या फिर एक तरीके का असेंशन आई कैन सी हैपनिंग। कुछ नेगेटिव सी इन्फ्लुएंसेस थी आपके रिलेशनशिप में, वो आई कैन सी गेटिंग रिलीज्ड। ओके सो थोड़ा सा लगेगा अजीब या फिर लगेगा जैसे कि कनेक्शन फील नहीं हो पाएगा, लेकिन ना कनेक्शन है, कनेक्शन है और कनेक्टेड भी है, लव भी है, रोमांस भी है, सब कुछ है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ओके आई कैन सी इट्स अ वेरी बैलेंस्ड। बहुत कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन और कुछ पल थोड़ा सा डिफिकल्ट। इट्स नॉट लाइक कि पूरा एकदम स्मूथ जा रहा है, सब कुछ सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नो थोड़ी चीज़ों को लेकर थोड़ी सी स्ट्रेस, टेंशन या फिर की थोड़ी सी
वही एक सेम चीज़ आगे क्लैरिटी नहीं, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर कहीं होगा। ओके, सो ऐसा थोड़ा सा फेस रहेगा। हेल्थ वाइज हेल्थ आपका सही रहेगा, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं, अरे वो थोड़ा सा स्ट्रेस की एनर्जी कैंसी स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से थोड़ी सी बेचैनी सी है, हड़बड़ाहट सी है, या फिर कुछ लोगों को हेल्थ की इश्यूज़ लाइक हार्ट पे प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर शरीर जैसे काम नहीं कर पा रहा, जैसे थोड़ी सी वीकनेस है, या फिर ओके हो नहीं पा रहा, आप सब नहीं ले पा रहे हैं। ओके, लाइक समथिंग लाइक आपका शरीर जैसे आपका साथ नहीं दे रहा, बिकॉज इट्स फीलिंग वीक, फैटिक सा है यहाँ पे। ओके, ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा खुद को नर्चर करें। ओके, फोकस, देखिए अबांडेंस सिर्फ पैसे से नहीं होता। आप एक सुकून भरी ज़िंदगी, और ज़िंदगी में सब कुछ है, एंड ऑल्सो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप स्वस्थ है, दैट्स ऑल्सो अबांडेंस। तो उस पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और ऑल्सो जस्ट नर्चर योर सेल्फ, खुद को, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, खुद को भी प्यार दीजिए, खुद को भी नर्चर कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। ऑब्वियसली ऑल्सो इट्स नॉट एक्चुअली सेल्फ लव या सेल्फ केयर, बट खुद को टाइम देना, खुद को इम्पोर्टेंस देना। यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू योरसेल्फ फर्स्ट। दूसरे क्या इम्पोर्टेंस दें वो बाद में, पहले आप खुद को इम्पोर्टेंस दें, खुद को वैल्यू दीजिए, खुद को लेकर थोड़ा सोचिए। ओके, गिव फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ, आपकी इच्छाओं पे, ज़रूरत पे फोकस कीजिए। ओके, ओवरऑल यहाँ पे बैक ऑफ द डे हमारे पास 2 ऑफ कप्स कार्ड है, विच रिप्रेजेंट कि ये सब तो जो भी हो डजेंट मैटर, बट ये चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस, सक्सेस, पीस, हार्मनी और एक अच्छा लाइफ आपके लिए वेट करे, आपके लिए बन रहा है, आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे आपके लाइफ में, या फिर मेजर ऑल्सो, बट इट्स गोइंग अवे, इट्स गोइंग अवे। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से आप छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। ओके, आप ज़्यादा ना किसी चीज़ को फोर्स ना कीजिए, ना ही ज़्यादा कुछ फोर्सफुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करना, फोर्स करना, कंट्रोल करना से आपकी चीज़ें नहीं होगी। ओके, जस्ट लीव इट, जो जहाँ जैसे होना है होने दीजिए, आप बस अपने फोकस कीजिए, और जो आप नहीं चाहते वो आपके लाइफ से ऑटोमेटिक निकल जाएगी, और जो आप चाहते हैं वो भी आपके लाइफ में आएगा, बट हैव सम पेशेंस। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाँ यार, साइंस चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास 5 पेंटिकल्स का कार्ड है, देन वी आर हैविंग हियर 7 ऑफ कप्स, 5 7 नंबर, 15 6 द डेविल हमारे पास है, एंड वी आर हैविंग द एम्प्रेस, द टावर, एंड वी आर हैविंग द एस ऑफ वांड्स। तो साइंस टॉरस व कैप्रिकॉर्न, नंबर 16 7 1 1 1। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आई कैन सी, कहीं ना कहीं बहुत दिनों से फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ इश्यूज़ और ऑब्सेशंस और कुछ अजीब तरीके की एनर्जी आपकी लाइफ में हो गई थी, जहां आपको लग रहा था किसी ने आपको नज़र लगाई है, या फिर आपके ऊपर कुछ टोना टोटका किया है, या फिर ब्लैक मैजिक किया है, या फिर शायद आपने ही कुछ गलती कर दी जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स आ गया है। सो वट एवर इट इज़, तो ये फेज आई कैन सी एंडिंग। सबसे पहली चीज़, इन सिचुएशन से अपना दिमाग आपको हटाना है। ओके, डोंट पे एनी फोकस। ओके, आपके लाइफ में और भी साइड्स है जहाँ आपको काम करना है, एक्शंस लेने हैं आपको, लाइक सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है आपको, और भी ऐसे पॉइंट्स हैं। ओके, शायद 7 पॉइंट ऐसे जो नेगेटिव है, लेकिन 3 पॉइंट भी हो तो वो पॉजिटिव है, जहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है वहाँ पे फोकस कीजिए। इन नेगेटिविटी से जितना आप फोकस करेंगे उतना ये कहीं ना कहीं और ज़िद्दी और स्टर्बन होते जाएंगे। सो डोंट ओके फोकस ऑन दिस, इनसे अपना फोकस हटाइए। डोंट पे एनी अटेंशन, एनी सॉर्ट ऑफ अटेंशन टू ऑल दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हाँ, आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो ये सारी सिचुएशंस धीरे धीरे कैन सी गेटिंग आउट ऑफ योर लाइफ, चीज़ें निकल रही है। ओके, और ये जो भी हो आपके लाइफ करंटली हो रहा है ना, इसको याद रखिएगा, बिकॉज द लेसन्स यू मस्ट रिमेंबर। और अगर आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको पता लग रहा है कि किसकी वजह से, फिर कौन सी एक्शंस या फिर इश्यूज़ या फिर दिन या फिर इवेंट्स की वजह से ये सिचुएशन आपके लाइफ में आए, तो वो आपको याद रहता कि नेक्स्ट टाइम ये फिर ये कभी हो ना पाए। ओके,
ऑल्सो अगर इस हफ्ते अगर लाइफ आपके लाइफ में कुछ अगर टर्बुलेंस आते हैं, फिर कुछ नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, तो डोंट डोंट गिव अप, या फिर नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर छोड़ रहे हैं अब, या फिर यू लाइक लिविंग बिहाइंड, नो, ऐसा नहीं करना। डोंट गिव अप, बिकॉज अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जा रही है, इट्स बिकॉज वो आपके लिए नहीं है, और जो आपके लिए है वो आएगा। जो आपका है, जो आपके लिए, उसको आने से पहले जो आपका नहीं, उस उन चीज़ों को आपके लाइफ से निकलना पड़ेगा, फिर तो वो जाके आएगी ना। सो यस, यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, इट्स अ क्लियर थिंग दैट हाँ, इमोशनल इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, यहाँ पे करियर में रेपुटेशन रिकग्निशन का लैक ऑफ, ओके, लाइक इस तरीके का, लाइक कि अपॉर्चुनिटीज आई कैन सी, ओके, या फिर क्या कि अब अप्रिशिएशन नहीं है करियर में, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करना, पहचान नहीं रहा, समझ नहीं, बट नो, दिस इज़ ऑब्वियस सिचुएशन, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन आपके लाइफ से जा रहा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, होल्ड ऑन टू योर सेल्फ, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, योर गोल्स, योर डिज़ायर्स, योर पैशन, बिकॉज एंड डोंट गिव। अगर पैशन से रिलेटेड कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपको वो फल नहीं मिल रहा, बट देन ऑल्सो अगर फल नहीं मिल रहा, दैट डजेंट मीन कि आप उसको छोड़ दिया फिर छोड़ के कहीं और चले, बिकॉज दिस इज़ अ फेज, ऑब्वियसली आपको नहीं मिल, लेकिन जो बेस्ट फेज़ है, बेस्ट टाइम है, वो आपकी लाइफ में अभी भी आना बाकी है, वो आ रहा है आपके लाइफ में। सो होल्ड ऑन टू इट, ओके, एंड अपने होप्स हाई रखिए, अपने ड्रीम्स डिज़ायर्स को होल्ड ऑन टू देम टाइटली, एंड जस्ट हैव फेथ एंड बिलीव अपने पे, अपने यूनिवर्स पे, अपने चाहने वालों पे, या फिर जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, सच्चे हैं, या फिर आपने जो अब आज तक जो हार्ड वर्क दिया है, जो एक्शंस लिए हैं, उनके लिए यू हैव टू स्टिल वेट, ओके, एंड वॉच, बिकॉज वो अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है इस हफ्ते। आई कैन सी अगर प्रॉब्लम्स चल रही तो वो प्रॉब्लम्स जाएंगी, अगर प्रॉब्लम्स आती भी है, लेट इट, बिकॉज वो भी चली जाएंगी, और आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा समय, जहाँ आपके पास ब्लेसिंग्स है, आप सेलिब्रेट करें चीज़ों को, पीस है, हारमनी है, खुशियाँ हैं आपके लाइफ में। ऐसा फेज आई कैन सी एंटरिंग इन योर लाइफ, ओके, जहाँ आपको सक्सेस भी मिलेगा, जहाँ आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी जो विश कर रहे थे, वे विश फुलफिलमेंट है, ओके। और लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, ओके, दूसरे की ना सुने सिचुएशंस को भूल जाइए, एंड जस्ट लिसन टू योर हार्ट, आपका दिल क्या कह रहा है, दिल क्या चाह रहा है, क्या आपको समझ में, एनर्जीज़ को में फोकस दीजिए कि एनर्जीज़ के साथ क्या फील हो, मेडिटेशन कीजिए, ओके, या फिर बस खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, खुद से तो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिकली सिचुएशन में आप चेंजेस या फिर सोल्यूशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर हम स्पेसिफिकली देखें करियर को लेकर, करियर में जिन लोगों को भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कि अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, वो मिलना शुरू होगा धीरे धीरे, ओके। आई कैन सी पीपल सीइंग यू, पीपल वॉचिंग यू, ऑर्गेनिक अप्रिसिएशन है, प्रोजेक्ट्स आपको, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहे हैं, लक आपका साथ देगा, अच्छा समय आ रहा है आपके लाइफ में। और सो लव लाइफ में अगर देखा जाए तो ये पार्टनर के साथ इश्यूज़ वो सॉल्व हो जाएंगे, पार्टनर आपका सही है, बट पास आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ अनजानी सी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल कुछ नेगेटिविटीज़ आ गई है, जिसकी वजह से डिस्टेंस आ रहा है, बट टेम्प्रेरी सेपरेशन या फिर नो कॉन्टेक्ट ऑन ऑफ चल रहा था, लेकिन वो भी हील हो रहे हैं, ओके। हेल्थ, जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अब खुद को लेकर जस्ट केयरफुल रहिए, हेल्दी खाना खाइए, ओके, जस्ट गिव सम लव एंड केयर टू योर सेल्फ, बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल और खाना पीना मेंटेन करें, ओके। रेस्ट लेने की ज़रूरत है आपको, ओके। कुछ विजन्स डाउनलोड्स, आपकी इंट्यूशन भी काम करेगी, लिसन टू इंट्यूशन ऑल्सो, बिकॉज कुछ सपने, कुछ ऐसे विजन्स आपको आएंगे जो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, ओके, दे हैव अ मीनिंग, एंजल्स नंबर दिखेंगे आपको। स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो जो भी कार्मिक या नेगेटिव चीज़ें थी आपकी लाइफ से वो जा रही है, ओके। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, और उनके रहने के कारण आपके लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, उनकी क्लींजिंग भी मुझे होती हुई नज़र आ रहे हैं। कुछ नेगेटिव ऑब्सेशंस, एडिक्शंस थे जो यहाँ पे निकल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, एक स्पिरिचुअल लेवल पे, एक बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग से आ रही है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या आपका है, क्या आपका नहीं है, कौन से एक्शन आपके सही है, कौन से नहीं। सो उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी एक बिग चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपके लाइफ में कैन सी कमिंग, ओके।
जो लोग सिंगल्स हैं, ओके, समय चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, आई कैन सी न्यू लव एंटरिंग, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, सो यस रिलेशनशिप में हीलिंग इज देयर, ओके। जो लोग सोलमेट और ट्विन कनेक्शन में हैं, आई कैन सी चांसेस ऑफ रिकन्सिलेशन, लाइक जो एनर्जी वो मोमेंटम में आ रही है, ओके, टूवर्ड्स रिकन्सिलेशन, रियूनियन, ओके, यूनियन, ओके। सो यस दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।